तो हम लोगों का वेरिएशन का फर्स्ट सम्स है, देखो y वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ x, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू 9 व्हेन x इक्वल्स टू 9. एक्सप्रेस y इन द फॉर्म ऑफ x एंड इफ y इक्वल्स टू 4 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. यहाँ पे दो पार्ट है, ठीक है. पहले क्या लिखा है, y वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ x. तो पहले रिलेशन लिखो कि here y varies directly with the square of x. That means y directly proportion to x square, ठीक है. y varies directly with the square of x. तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे कि y इक्वल्स टू k x स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लोग को ऑब्वियसली लिखना है k इज कांस्टेंट, ये लिखना है, ठीक है. तो ये रिलेशन है, पर k का वैल्यू हम लोग नहीं जानते. पर यहाँ पे क्या कंडीशन दिया हुआ है, देखो y इक्वल्स टू 9 व्हेन x इक्वल्स टू 9. एक्सप्रेस y इन द फॉर्म ऑफ x. तो गिवन क्या है, व्हेन y इक्वल्स टू 9 देन x इक्वल्स टू 9. ये तो गिवन है, तो इसको यहाँ पे बिठाओ. देयरफॉर 9 इक्वल्स टू k इंटू 9 स्क्वायर, ठीक है, और k इक्वल्स टू 9 बाई 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई 9, ठीक है. तो ये जो रिलेशन यहाँ पे 1 है सपोज, तो k का वैल्यू कितना हुआ, 1 है, तो 1 बाई 9 है. तो फ्रॉम 1 वी गेट द रिलेशन, क्या आएगा, y इक्वल्स टू k के बदले 1 बाई 9 इंटू एक्स स्क्वायर. तो ये क्या हुआ, ये देखो एक्सप्रेस y इन द फॉर्म ऑफ x. तो y एंड x का ये रिलेशन आ जाता है, ठीक है, और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 9 हम लोग लिख सकते हैं. तो ये x एंड y का रिलेशन आ गया. अब क्या करना है, इफ y इक्वल्स टू 4 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है. तो व्हेन, तो ये हम लोग नंबर 2 देते हैं. व्हेन y इक्वल्स टू 4 from 2 we get four equals to x square by 9 और 36 equals to x square और x square equals to 36, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, ठीक है. तो दिस इज द आंसर. तो जब भी हम लोगों का वेरिएशन देता है तो वहां पे देखना पड़ता है क्या वैल्यू दिया है, क्या रिलेशन दिया है, k का कांस्टेंट निकालना होता है, निकालो, और उससे हम लोगों का थर्ड जो वैल्यू है वेरिएबल, उसका वैल्यू देके हम लोग यहाँ पे निकल सकते हैं, ठीक है. आप यहाँ पे एक दूसरा वैल्यू देखो, दूसरा क्वेश्चन. इफ x प्लस वाई प्रोपोर्शन टू x माइनस वाई देन प्रूव दैट x इज टू वाई. यहाँ पे दो वेरिएबल है, पर दो वेरिएबल का यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्रोपोर्शन टू x माइनस वाई, मतलब अगर दोनों का प्लस एंड माइनस का प्रोपोर्शन वेरिएशन है, तो हम लोगों को क्या दिखाना है, x प्रोपोर्शन टू है. तो हमेशा ये याद रखो कि प्रोपोर्शन दिखाने का मतलब है, मतलब x प्रोपोर्शन y दिखाना मतलब है वी हैव टू शो दैट x बाई वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है. ये याद रखना, कोई भी प्रोपोर्शन दिखाना मतलब है तो उसको इसको नीचे लाके x बाई एक्स प्रोपोर्शन y मतलब क्या है, x इक्वल्स टू के वाई, तो x बाई वाई कांस्टेंट दिखा दो. तो वो तो हम लोग इस तरीके से तब लिख पाएंगे ना, x इक्वल्स टू के वाई और x प्रोपोर्शन टू y. तो ये प्रोपोर्शन दिखाने कैसे हम लोग दिखाएंगे,
कि वो कांस्टेंट है उसको दिखाना है। ठीक है, तो देखो कैसे दिखाते हैं। तो ये ऑलरेडी प्रोपोर्शन गिवन है, ये याद रखो, ये गिवन है और ये दिखाना है। तो गिवन है मतलब ये भी तो प्रोपोर्शन गिवन है ना, तो x प्लस वाई प्रोपोर्शन टू x माइनस वाई। तो इसको अगर ये प्रोपोर्शन है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल्स टू के एक्स माइनस वाई, वेर के इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्योंकि ये प्रोपोर्शन है तो प्रोपोर्शन है मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब इक्वल्स टू के एक्स वाई। अब इसको एक्स प्लस वाई के एक्स माइनस के वाई, वाई को इस तरफ लाओ, के को इस तरफ लाओ, या फिर जो भी हो, माइनस है तो हम लोग इस तरफ लाते हैं, वाई प्लस के वाई इक्वल्स टू के एक्स माइनस एक्स, और y इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, k प्लस वन, x इक्वल्स टू k माइनस वन। और हम लोगों को क्या दिखाना है, x प्रोपोर्शन टू y, मतलब x बाई वाई चाहिए, y बाई x नहीं चाहिए, x बाई वाई चाहिए। ठीक है, तो x बाई वाई मतलब x ऊपर रहेगा, y नीचे रहेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग x बाई वाई लिखेंगे तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x के साथ क्या है, x माइनस के माइनस वन, तो k माइनस वन आएगा नीचे, y के साथ क्या है, k प्लस वन। ये दिमाग में रखना कि x बाई वाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आना है, तो x के साथ जो वैल्यू है वो नीचे आएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, एंड y के साथ जो वैल्यू है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आएगा। तो देखो ये वाला पार्ट जो है, तो ये क्या है, इसको हम लोग k2 ले सकते हैं, वेर k2 इज कांस्टेंट, और x बाई वाई इक्वल्स टू k2 और x इक्वल्स टू k2y और x प्रोपोर्शन टू y, प्रूफ्ड। ठीक है, जो दिया हुआ है गिवन उसको लेके हम लोगों को ये अल्टीमेट कंक्लूजन में आना है। ठीक है, देखो यहाँ पे, in a factory 42 machines are required to produce a given number of articles in 63 days. Calculate how many machines would be required to produce same number of iron articles in 52 days. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो पैरामीटर है, एक है कि कितना मशीन है, 42 मशीन प्रोड्यूस 63 डेज, तो एक है मशीन पैरामीटर, पैरामीटर को देखना है कि किसके साथ किसका रिलेशन है। तो 63 डेज में 42 मशीन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या चाहिए, 54 डेज में कितना मशीन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि तो 42 मशीन्स चाहिए ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने में 63 डेज। तो पैरामीटर कितना है, देखो मशीन है, डे है, मतलब 63 डेज में कोई भी आर्टिकल बनाने के लिए 42 मशीन चाहिए। तो अगर मशीन ज्यादा होता है तो ज्यादा मशीन में कम दिनों में काम कर सकता है, और कम मशीन में ज्यादा दिनों में काम होगा। ठीक है, एक ही काम, अगर एक ही आर्टिकल अगर बनाना पड़ता है तो मशीन ज्यादा हो तो जल्दी बनेगा, तो नंबर ऑफ डेज कम लगेगा, अगर मशीन कम हो तो ज्यादा दिन लगेगा। तो ये क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये है इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पे जो दो पैरामीटर है वो हम लोग पहले लिखते हैं कि लेट द number of days equals to D and number of
machine इक्वल्स टू एम। ठीक है, तो एक ही आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में अगर मशीन कम हो तो डेज ज्यादा होगा, अगर मशीन ज्यादा हो तो डेज कम होगा, है तो यहाँ पे डी एन एम क्या है, इनवर्सली है। ठीक है, मशीन ज्यादा है तो डेज कम होगा, मशीन कम है तो डेज ज्यादा होगा, तो फिर क्या होगा कि देयरफॉर डी एंड एम आर इन इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो फिर D प्रोपोर्शन टू 1/m और D इक्वल्स टू K/m, where K इक्वल्स टू नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, तो एक कंडीशन क्या होगा, 42 मशीन 63 डेज में कंप्लीट करता है, तो गिवन मशीन है 42, डेज है 63। ठीक है, तो फिर इसको ये दो वैल्यू यहाँ पे बिठाओ, 63 इक्वल्स टू K/42 और K इक्वल्स टू 63 इंटू 42, कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब क्या दिया है कि कैलकुलेट हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ आयरन आर्टिकल्स इन 54 डेज। तो अगर हम लोगों को चाहिए यहाँ पे मशीन चाहिए, कितना चाहिए, हाउ मेनी मशीन्स रिक्वायर्ड, तो ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे बिठाएं तो इसको अगर हम लोग 1 दे दो तो फ्रॉम 1 तो यहाँ पे k इक्वल्स टू 63 इंटू 43 हो गया, k का वैल्यू आ गया, तो फ्रॉम 1 से हम लोग क्या चाहिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि d इक्वल्स टू k के बदले 63, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको बाद में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कितना मशीन चाहिए, तो m इक्वल्स टू 63 इंटू 42/d, तो यहाँ पे when d इक्वल्स टू कितना 54 डेज, सो when d इक्वल्स टू 54 देन m इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे वैल्यू बिठाओ, 63 इंटू 42/54, इसको अगर कैलकुलेट करो तो आता है 49। ठीक है, कैलकुलेशन करने से आता है, तो देयरफॉर ये स्टेटमेंट लिखना है कि 49 machines are required to produce the article in 54 days। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इजी है, x varies directly with y and x varies inversely, ये inversely with z, तो x y z तीनों वेरिएबल है। ठीक है, मतलब जॉइंट वेरिएशन इन सच ए वे दैट व्हेन y इक्वल्स टू 4 then x equals to 3 and z equals to 5, then find the value of x when y is this is, तो x varies directly with y, therefore x varies directly with y when z is constant and x varies inversely with z, x varies inversely with z when y is constant। ठीक है, तो ये दोनों को अगर हम लोग मार्च कर दे तो फिर क्या होगा, x varies
y by z when both y and z are varies, ठीक है, और x equals to k into y by z where k is constant। तो गिवन क्या है, y equals to 4, x equals to 3, z equals to 5। तो गिवन when y equals to 4, x equals to 3, z equals to 5, ये 1 है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 वैल्यू पुट करो, x3, k, y है 4, z है 5, तो फिर k कितना होगा 15/4, ठीक है, k आ जाएगा 15/4। तो therefore from 1 implies x equals to 15/4 into y by z, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y 16 एंड z 25, ठीक है। तो व्हेन y equals to 16, z equals to 25, तो ये है हम लोगों का 2। देन फ्रॉम 2 क्या है, x इक्वल्स टू 15/4 इंटू y के बदले 16 एंड z के बदले 25। तो 4 4 सा 16, 5 से 3 5, मतलब 12/5, ये है हम लोगों का x का वैल्यू, ठीक है। तो दो रिलेशन 3 वेरिएबल का है, तो ये क्या होगा 3 वेरिएबल का, तो अलग अलग से है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जॉइंट वेरिएशन करके k का वैल्यू निकाल लिए, k का वैल्यू निकाल के फिर 2 वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है, वहां से हम लोग थर्ड वेरिएबल का वैल्यू निकाल पाएंगे, ओके। अब यहाँ पे देखो, इफ 5 फार्मर्स कैन हार्वेस्ट जूट कल्टिवेटेड इन 10 बीघास ऑफ लैंड इन 12 डेज, ठीक है। तो 3 पैरामीटर है, देखो फार्मर्स है, कितना बीघा जमीन उसको कल्टीवेट करना है, 10 बीघास इन 12 डेज। हाउ मेनी फार्मर्स कैन हार्वेस्ट जूट कल्टीवेटेड इन 18 बीघास इन 9 डेज, ठीक है। तो जो जो पैरामीटर है उस पे लेके देखते हैं कि लेट नंबर ऑफ फार्मर्स बी x, number of days b y, area of land b z, 3 वेरिएबल है, ठीक है। अब क्या है कि फार्मर एंड लैंड, तो देखो अगर डेज फिक्स्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, हाउ मेनी फार्मर्स कैन हार्वेस्ट कल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। तो फार्मर से हम लोग क्या करेंगे, तो फार्मर्स को निकालना है, तो फार्मर के साथ बाकी जो है उस दोनों का रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। मतलब एक्स के साथ वाई एंड जेड का रिलेशन हम लोग निकालते हैं। तो फार्मर के साथ लैंड कितना, अच्छा डेज, पहले डेज देखो, फार्मर के साथ डेज, तो जितना ज्यादा फार्मर होगा तो उतना कम डेज में कल्टीवेट करेगा सेम लैंड को, मतलब फार्मर बढ़ेगा तो कम दिनों में वो पूरा लैंड कल्टीवेट हो जाएगा, फार्मर कम होगा तो ज्यादा दिन लगेगा। तो क्या हम लोग लिख पाएंगे, फार्मर
days are inversely proportional या फिर इनवर्स वेरिएशन, ठीक है, इनवर्स वेरिएशन, प्रोपोर्शन मत लिखो, इनवर्स वेरिएशन व्हेन लैंड इज कांस्टेंट, लैंड जब कांस्टेंट होगा तो फिर क्या लिखेंगे, x प्रोपोर्शनल टू x बाई वाई व्हेन z इज कांस्टेंट, मतलब सेम ही लैंड को अगर फार्मर ज्यादा होगा तो दिन कम लगेगा, फार्मर कम होगा तो दिन ज्यादा लगेगा। तो और फार्मर एंड लैंड क्या है, ज्यादा फार्मर ज्यादा लैंड कल्टीवेट करेगा सेम दिन में, और कम फार्मर कम लैंड कल्टीवेट करेगा सेम दिन में। एंड फार्मर एंड लैंड आर डायरेक्ट वेरिएशन, ये है वन वेरिएशन when days are constant, days is constant, मतलब x प्रोपोर्शन टू z। क्यों हम लोग x से रिलेटेड किए, क्योंकि x यहाँ पे चाहिए, फार्मर्स चाहिए, तो when y is constant, ठीक है। तो according to joint variation क्या होगा, 1 and 2 x प्रोपोर्शन टू z बाई y, ठीक है, और x इक्वल्स टू k z बाई y, ठीक है, वेर k इज कांस्टेंट। अब क्या है, क्या दिया है, 5 फार्मर्स कल्टीवेट 10 वीगस डेज 2, तो गिवन x इक्वल्स टू 5 डेज है, मतलब y इक्वल्स टू 12 एंड z इक्वल्स टू 10, तो ये हुआ हमारा 3, therefore from 3 we get, ये वैल्यू बिठाओ, x मतलब 5 इक्वल्स टू k इंटू 10 बाई 12 और k इक्वल्स टू 5 इंटू 12 बाई 10 टू ज़ा 6 इक्वल्स टू 6, तो k का वैल्यू कितना निकला, 6 निकला, ठीक है। तो ये इक्वेशन 3 क्या होगा, तो फिर 3 implies x इक्वल्स टू 6 इंटू z बाई वाई, ठीक है। अब क्या है, क्या निकालना है, देखो, हाउ मेनी फार्मर्स कैन हार्वेस्ट जूट कल्टिवेटेड इन 18 बीघास इन 9 डेज, मतलब 18 बीघास, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18 बीघास मतलब लैंड, z है 18 एंड डेज मतलब y है 9, ठीक है। देन वी गेट फ्रॉम 4, क्या चाहिए, इसको वैल्यू बिठाओ, x इक्वल्स टू 6 इंटू z में 18 y में 9, मतलब 9 टू जा 18 इक्वल्स टू 12 फार्मर्स। तुम लोग यहाँ पे ठीक तरीके से स्टेटमेंट लिख लेना, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो फिर मैं स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। अब है ये, यहाँ पे भी देखो 2 प्रोपोर्शन दिया हुआ है, इफ x प्रोपोर्शन टू y
and y proportion to z, prove that this equals to this. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x proportion to y, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x equals to k1y where k is constant, हो गया. दूसरा दिया हुआ है y proportion to z, तो y equals to k2 z, k2 is constant हुआ. तो y इक्वल्स टू k2z. तो इस तरीके का जो भी प्रूफ दिया होता है ना, हम लोगों को सबको एक टर्म में कन्वर्ट करना होता है. एक टर्म में मतलब एक ही वेरिएबल में हम लोग कोशिश करेंगे कि सबको कन्वर्ट करने में. तो y इक्वल्स टू z के टर्म में आ गया, तो x इक्वल्स टू y के टर्म में है, z के टर्म में तो नहीं है. तो y का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे बिठाए तो x इक्वल्स टू भी z के टर्म में आ जाता है. तो फिर x इक्वल्स टू k1y, तो y के बदले अगर हम लोग ये लिखेंगे तो k1 इंटू k2 z लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो यहाँ पे इक्वल्स टू k1 k2 z. ठीक है, तो देखो x भी z के टर्म में आ गया, k1 k2 z, y भी z के टर्म में आ गया. ठीक है, मतलब जो भी जितना भी वेरिएबल हो कोशिश करोगे कि एक ही टर्म में लाने के लिए. अब इसको तो प्रोपोर्शन दिखाना है. प्रोपोर्शन दिखाना मतलब दिस बाय दिस इक्वल टू कांस्टेंट. हमने बोला है कि प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, मतलब उसका अगर डिवीजन करोगे तो वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा. ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो वहां पे वैल्यू बिठाओ. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स. ठीक है, तो जेड तो है तो वाई भी जेड के टर्म में है, एक्स भी जेड के टर्म में है, तो हम लोग एक्स एंड वाई को जेड के टर्म में कन्वर्ट करते. तो एक्स के बदले क्या लिखेंगे, k1 k2 z होल स्क्वायर. y के बदले क्या लिखेंगे, k2 z होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ऑलरेडी है. यहाँ पे भी x एंड y, तो x के बदले क्या लिखेंगे, k1 k2 z, y के बदले k2 z. हो गया x y. फिर y z, y है k2 z इंटू z प्लस z है x है k1 k2 z. ठीक है, सिर्फ सबको देखो z के टर्म में यहाँ पे ला दिए. अब इसको देखो, z स्क्वायर k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर प्लस z स्क्वायर k2 स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. नीचे में क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, तो z z मीन्स z स्क्वायर, फिर k1 k2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी z स्क्वायर इंटू k2, एक ही वेरिएबल है, प्लस यहाँ पे भी z स्क्वायर k1 इंटू k2. ऊपर में भी देखो z स्क्वायर कॉमन आता है, नीचे में भी z स्क्वायर कॉमन आता है, तो ऊपर z स्क्वायर कॉमन आएगा तो k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे k2 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आएगा k1 k2 स्क्वायर प्लस k2 प्लस k1 k2. ठीक है, तो z स्क्वायर, तो वेरिएबल तो z स्क्वायर है, कट जाएगा. तो बाकी यहाँ पे देखो k1 भी कांस्टेंट k2 भी कांस्टेंट, तो इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई सब कांस्टेंट ही होगा ना. तो फिर इक्वल्स टू हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि नॉन जीरो कांस्टेंट, क्योंकि
as k1 and k2 are नॉन जीरो कांस्टेंट। नॉन जीरो अगर नहीं होगा तो डिवाइड तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो मतलब दिस एंड दिस इक्वल्स टू नॉन जीरो कांस्टेंट, तो दोनों का अगर डिवीजन नॉन जीरो कांस्टेंट है, देयरफॉर वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्रोपोर्शन टू प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी अगर ऐसे देगा कि 3 वेरिएबल है, एक प्रूफ करना है, तो एक को एक ही टर्म में कन्वर्ट कर लेना। ओके, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, इफ एक्स प्रोपोर्शन प्लस वाई प्रोपोर्शन टू एक्स माइनस वाई देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्रोपोर्शन टू दिस। तो इसको शो करना है, मतलब दिस बाई दिस इक्वल्स टू कांस्टेंट दिखाना है, और ये प्रोपोर्शन मतलब वेरिएशन दिया हुआ है। तो वेरिएशन दिया हुआ है मतलब एक्स वाई प्रोपोर्शन टू एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू के एक्स माइनस वाई। ये तो हम लोग जानते ही है, के इज नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू के एक्स माइनस के वाई, और y को इधर लाओ, k को इधर लाओ। ये तो एक पहले भी सम्स में किए थे, और y इक्वल्स टू k प्लस 1, x इक्वल्स टू k माइनस 1, और x बाई वाई इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख पाएंगे, y के साथ जो है वो ऊपर जाएगा और x के साथ जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू हम लोग क्या दे रहे हैं, k दे रहे हैं, k1 कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि x बाई वाई इक्वल्स टू k1 और x इक्वल्स टू वाई k1। अब इसको देख के इसको प्रूफ करना है, क्योंकि ये तो है, तो इससे हम लोगों को ये रिलेशन मिलता है, तो ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करना है मतलब इसको डिवाइड कांस्टेंट है कि नहीं देखना है। देखो डिवाइड कांस्टेंट है कि नहीं, वैल्यू बिठाओ, x के बदले ये बिठाओ, y k1 क्यूब प्लस वाई क्यूब, y k1 क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा, y क्यूब k1 क्यूब प्लस वाई क्यूब, y क्यूब k1 क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखो चारों तरफ y है, तो y क्यूब कॉमन लेके कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, k1 क्यूब प्लस 1, k1 क्यूब माइनस 1। तो वो क्या है, कांस्टेंट है। तो दोनों का डिवाइड अगर कांस्टेंट होता है, देयरफॉर वी कैन से दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्रोपोर्शन टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा सेम चीज है कि ये दिया हुआ है प्रोपोर्शन, ये देखो सिर्फ इसका रिवर्स है। यहाँ पे ये x प्लस वाई प्रोपोर्शन x माइनस वाई है, इसको दिखाना था। अब यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है, इसको दिखाना है। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्रोपोर्शन टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू k, where k is नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करो। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो याद है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो मतलब x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई दोनों साइड में। तो ये x अगर ये y है, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, नीचे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब।
इक्वल्स टू के प्लस वन, क्योंकि इसके नीचे के है, के माइनस वन। याद है तो ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। इसको अगर हम लोग काटते हैं तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, मतलब 2x क्यूब 2y क्यूब इक्वल्स टू के प्लस वन के माइनस वन। तो इसको काटो, काटने से क्या होगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल्स टू के प्लस वन के माइनस वन। तो अगर क्यूब को हटाना है तो फिर क्या होता है, एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई को हमको लाना है, तो के प्लस वन के माइनस वन उसका क्यूब। तो ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग लेते हैं k2, ठीक है। तो फिर एक्स बाई वाई इक्वल्स टू k2 और x इक्वल्स टू, या फिर इस तरीके इसको फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो कर सकते हो, या फिर इसका वैल्यू बिठा के भी कर सकते हो, कुछ भी है। मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मतलब हमको दिखाना है x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इसको भी कंपोनेंडो डिविडेंडो कर दो जिस तरीके से आसान हो। तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू k2 प्लस वन k2 माइनस वन। तो इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, देयरफॉर x प्लस वाई प्रोपोर्शन टू x माइनस वाई। तो यहाँ पे बहुत सारा वेरिएशन का, मोस्ट ऑफ ऑल हर तरीके का सम्स कर दिया है। तो अब तुम लोग ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ओके।